Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the fifth session of India's Heritage of Science and Technology, the fifth unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session, we discussed astronomy and astrology, right? Thereafter, we also discussed Vastu Shastra. I hope you enjoyed these sessions very much. Now, in today's session, we shall start with chemistry. That is India's contribution, ancient India's contribution in the field of chemistry. Dear children, chemistry is a science of experiments. Chemistry है हिंदी में, गुजराती में या संस्कृत में जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं. कैसा शास्त्र? रसायन शास्त्र. तो ये कैसा शास्त्र है, कैसा साइंस है? इट इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट. ये प्रयोग करने वाला सब्जेक्ट है. सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है. इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग वेरियस मेटल्स एंड मेडिसिन. अलग अलग प्रकार के मेटल बनवाने हो या मेडिसिन बनानी हो तो इसके लिए किसका नॉलेज होना जरूरी है? केमिस्ट्री का. इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एटसेट्रा. ओके, तो इस केमिस्ट्री में बच्चों लेट अस सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य नागार्जुन. हमारे एंशियंट इंडिया का जो केमिस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इस केमिस्ट्री के फील्ड में आचार्य नागार्जुन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा था बच्चों. जैसे मैथमेटिक्स में जैसे हमने देखा कि आर्यभट्ट है ना, वगैरह वगैरह कई सारे. जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखा, वास्तुशास्त्र में देखा कि वराह मिहिर का कंट्रीब्यूशन बड़ा ही था. वैसे ही एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री के फील्ड में आचार्य नागार्जुन का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों. नाउ नागार्जुन was a learned Buddha of Nalanda University. Okay, see, I've made a mistake over here. Here it should be disciple, है ना? He was a disciple. Nagarjuna was a learned disciple of Lord Buddha of Nalanda University. नालंदा यूनिवर्सिटी देखो बच्चों, ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ गए थे, राइट ना. 4th चैप्टर में हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज देखी थी, उसमें से एक ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी. तो वे पहले तो आपको ये याद रखना है कि नागार्जुन ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा. गौतम बुद्ध के वे डिसाइपल थे, चेले थे, राइट. और वे कहां पढ़े थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में. ही इज नोन एज द आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री का नाम आए और बच्चों सिर्फ आचार्य अगर कह दे तो तुरंत लोग समझ जाते हैं कि ये नागार्जुन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस जमाने में आचार्य नागार्जुन कहा जाता था. His contribution in the field of chemistry is noteworthy. He had written 2 important books on chemistry as follows. 2 किताबें लिखी थी उन्होंने केमिस्ट्री पर. कौन कौन सी? एक रस रत्नाकर. यस, कौन सी? रस रत्नाकर. और आरोग्य मंजरी. बच्चों अगर आपको 1 मार्क के लिए ये पूछा जाए और ऑप्शन में अगर ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऑप्शन में आपको ये भी दे सकते हैं, रस रत्नाकर की जगह ये भी दे सकते हैं रस मंजरी, आरोग्य रत्नाकर, आपको कंफ्यूज करने के लिए. यस, तो आपको ये याद रखना है रस रत्नाकर. रस रत्नाकर, RR, राइट. आरोग्य मंजरी, ये 2 किताबें उन्होंने लिखी थी बच्चों. He advocated the use of allopathy.
along with हर्बल मेडिसिन। उस जमाने में जो जड़ी बूटियों का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसके साथ साथ एलोपैथी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, आज के समय में देखेंगे आपकी ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिसिन देती हैं, राइट। तो कौन सी मेडिसिन होती है? एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, है ना। जड़ी बूटी तो नहीं देती, एलोपैथिक मेडिसिन देती हैं। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन है बच्चों, राइट। तो उस जमाने में नालंदा में समझो, ये आचार्य नागार्जुन ने भी इसका सजेशन दिया था कि सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, साथ में एलोपैथी भी की दवा होनी चाहिए। He was the first scholar who started the use of mercury ash as medicine. The most important question here for 1 mark objective. कि he was the first scholar who started the use of mercury ash. मर्क्यूरी आपने देखा होगा, थर्मोमीटर में भी आपने देखा होगा बच्चों। तो ये मर्क्यूरी जो है, जो बेसिकली एक पॉइजन होती है, राइट। अगर कोई भूल से अगर ये निगल जाए तो उसकी मौत हो जाती है, बिकॉज दिस इज अ डेडली पॉइजन, मर्क्यूरी। लेकिन इस मर्क्यूरी के ऐश को जलाकर उसकी राख जो होती है बच्चों, उसको मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करके दिखाया था। किसने? आचार्य नागार्जुन ने। एंड ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डू सो। ऐसा करने वाले ये आचार्य नागार्जुन पहले स्कॉलर थे बच्चों, राइट। उनसे पहले किसी ने ये ट्राई नहीं किया था। सो इन हिज डेज नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन केमिस्ट्री लेबोरेटरी एंड फर्नेसेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी को उसकी खुद की केमिस्ट्री लेबोरेटरी लैब हुआ करती थी, और फर्नेसेस दवाइयां बनाने के लिए वो जगह हुआ करती थी बच्चों। दे हैड द नॉलेज ऑफ मेन रसा, उपरसा, 10 types of poisons as well as various types of salts and mineral ash. ये सारी बातों का नॉलेज उन लोगों को था। आगे आता है एंशियंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में। उसका दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर स्टैच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सवाल पूछा गया कि राइट अ नोट ऑन आचार्य नागार्जुन, तो आपको ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ें। अब आता है कॉपर स्टैच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसमें केमिस्ट्री का कैसा इस्तेमाल हुआ? तो बच्चों हमने देखा ही है कि मेटल के यूज में केमिस्ट्री तो ज्यादा इस्तेमाल होती है, राइट ना। द कॉपर स्टैच्यूज ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिफ्लेक्ट द एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी एंड केमिस्ट्री। कॉपर के स्टैच्यूज जो लॉर्ड बुद्धा के बनाए गए हैं, उसमें हमें पता लगता है कि केमिस्ट्री का कितना इस्तेमाल हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, 1 कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानगंज में एक लॉर्ड बुद्धा का कॉपर स्टैच्यू डिस्कवर हुआ है बच्चों, राइट। इट इज 7.5 फीट हाई एंड वेज 1 टन। उसका वजन देखो बच्चों, 1 टन का वो स्टैच्यू है। किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है बच्चों, राइट। तांबे का जिसे कह सकते हो, राइट ना। और उसकी हाइट 7.5 फीट, 7.5 फीट ऊंचा है।
Another copper statue of Lord Buddha was discovered from Nalanda in Bihar, जिसकी हाइट आप देखकर चकरा जाओगे, 18 फीट हाई है उसकी। नालंदा यूनिवर्सिटी में कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बना था, 18 फीट हाई, राइट। अब आते हैं आयन पिलर, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। द आयन पिलर विजय स्तंभ एट दिल्ली is an extraordinary example of metallurgy and chemistry. It was built by King Chandragupta II, also called as King Vikramaditya. Right? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आयन पिलर कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या जवाब दोगे? दिल्ली में, राइट, एट दिल्ली। किसने बनवाया था? यस, किंग चंद्रगुप्त II ने बनवाया था, राइट, जिन्हें विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता है, राइट। अब कि इट इज 24 फीट हाई, उसकी हाइट तो देखिए बच्चों, 24 फीट हाई है वो। अब आप पूछोगे उसमें, ओके ठीक है, हाइट इतनी है, उसके अलावा उसकी क्या खूबी है? तो बच्चों इसकी खूबी ये रही कि इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज, इतनी सदियों से ओपन स्पेस में खड़ा हुआ है बच्चों, राइट। उस पर छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बारिश होती रहती है, ठंड लगती है, ओके, गर्मी का सीजन में भी वही ऐसा ही ओपन स्पेस में खड़ा हुआ है वो पिलर, लेकिन फिर भी इट हैज नॉट कॉरोडेड येट, आज भी कॉरोडेड यानी उस पर जंग नहीं लगी है, राइट। आपका मकान देखिएगा, सिर्फ 5-10 साल हुए होते हैं बच्चों, 2-3 साल चलो ना, उस पर अगर एक दो बारिश अगर हो गई, उसके बाद उस सलिए को देखोगे आप, जंग लगने लगती है, पता है, कॉरोड होने लगता है। लेकिन ये सदियों से यहाँ खड़ा है, लेकिन उसे आज तक उसे जंग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उस समय के जो आर्किटेक्ट थे बच्चों, तो उन्होंने इस कॉपर स्टैचू में, आयरन पिलर में क्या लगाया था? आयरन पिलर में केमिकल्स ऐड किए थे। यस, दैट शोज देयर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, राइट। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ alchemical lore of India, कि अल्केमी यानी कि ये जो केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका जो साइंस होता है उसे अल्केमी कहते हैं। तो उसके नॉलेज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इतने सदियों से वो सड़ा नहीं है, राइट। तो बच्चों आज हमने कौन सा टॉपिक देखा? यस, टुडे वी सॉ द टॉपिक Yes, chemistry, right? I hope you have understood it thoroughly. So dear children, that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best to today's learning. Bye.